अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगी जन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोता जन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवन नाम सीटी मारते क्या दवाया जाने। श्री राम जय। तो सीटी मारने के बाद जो दबाया था उसे खोलना चाहिए। सही आ गया। सीटी क्यों मारा था पता है? ऐसे करते हैं। श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का कल प्राकट्य हुआ। चारों भाई थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में अध्ययन करने गए। वहां से आए तो विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वध के लिए आगे बढ़े। विश्वामित्र की समस्या का समाधान करके प्रभु आगे जब बढ़े तो एक बड़ा सुनसान जंगल। भगवान ने कहा, गुरुदेव ये कैसी जगह है, यहाँ पशु पंछी तक की आवाज नहीं है। कोई कोई जगह पर शांति होती है और कोई कोई जगह पर सन्नाटा होता है। यहाँ सन्नाटा था। अहिल्या शापित थी, उसको भगवान ने चेतन किया, उद्धार किया। जनकपुर में पहुंचे हैं प्रभु। लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव लखन की बड़ी इच्छा है जनकपुर देखने की, देखा ले आऊं? बोले हाँ। दोनों भाई जनकपुर देखने गए हैं। गलियों में घूम रहे थे। क्यों? क्योंकि जनकपुर की नारियां भगवान का इंतजार कर रही थीं बहुत दिनों से। मुख्य राहों पर भगवान घूम रहे थे। कुछ नारियों के घर के लिए रास्ता अलग से गया था, वहां तो भगवान जा नहीं रहे थे। भगवान गोपियों ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप नगर तक आ गए, हमारे आंगन तक कब आओगे, कैसे आओगे? भगवान ने उन्हें एक आइडिया दे दिया। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चे, कि बेटा भगवान आए हैं, यदि तुम ला सको घर पर तो। वो छोटे छोटे बच्चे गए, भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु आप जनकपुर देखने आए हो? बोले हाँ। तो हम जनकपुर वासी हैं, आपको दिखाएं? आप हम यहाँ के? यह हमार प्रभु पग पग जोहा। जनकपुर में ही नहीं, भगवान को तो जहां गए वहां दिखाने वाले मिल गए। राम जी ने जब ये कहा कि मैं लखन को नगर दिखा ले आऊं, तो विश्वामित्र जी को थोड़ी हंसी आई। बोले तुम्हारा पहले देखा हुआ है क्या? तुम्हारा खुद का देखा हुआ नहीं है, तुम लखन को क्या दिखाओगे? लेकिन विश्वामित्र जी को हंसी इसलिए आई कि चलो तुम लखन के दिखाने वाले बन रहे हो
तुम पहुंचो जनक पर, तुमको भी दिखाने वाले मिल जाएंगे और उम्र में तुमसे छोटे होंगे वो, तुमको भी दिखाने वाले मिलेंगे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आकर के कहते हैं, जैसे कौलभील वहां जंगल में भगवान से कहते हैं ना, वन पहाड़ गिरि कंदर खोहा, यह हमार प्रभु पग पग जोहा। हमारा चप्पा चप्पा देखा हुआ है, हम आपको दिखा सकते हैं। वही ये बच्चे कह रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है भैया दिखाओ। दिखा दुखू करके लौट करके उसी चौराहे पर जब भगवान आ गए, कहा भैया आपने हमें पूरा नगर दिखाया, अब हम आपकी क्या सेवा करें, कैसे चुकाएं आपका ये ऋण। तब बच्चों ने कहा भगवान हमने आपको जनकपुर तो दिखाया पर बाहर से, अभी आपने जनकपुर अंदर से नहीं देखा, अंदर से देख लो संतुष्टि होगी। बोले अंदर से का मतलब? बोले हमारा आंगन, हमारा घट, हमारा घर। चलो जरूर चलेंगे। उंगलियों को पकड़े हुए बच्चे अपने घर की तरफ जब चले तो दूर से ही देख रही थी वो उसकी माँ, इंतजार कर रही थी ना। अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती, मेरी निगाहें रास्ते पर ही लगी रहती थी, देखती रहती थी मैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। देख रही थी। जैसे उसने एक निगाह डाली तो देखा कि बच्चा उंगली पकड़ करके भगवान को ला रहा है। बस ये दृश्य देख करके उसका जी भर आया, हृदय भर आया। इंतजार था ना बहुत दिनों से। आप सब लोग तो अनुभवी हैं, जानते हैं। जिसका बहुत इंतजार करना पड़ा हो और उसकी आने की सूचना भी मिल जाए तो बात बन जाती है। एक बात ध्यान रखना भैया, जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां जवान नहीं बोलती, वहां आंखें बोलती हैं। वहां ज्यादा लपर लपर नहीं होती, वहां आंखें बोलती हैं, आंखों का पानी बोलता है। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। हृदय भराया और अपने बालक के प्रति कृतज्ञ होने लगी। हे भगवान, ऐसा बेटा तूने दिया
कि भगवान के दर्शन करा दिए। जब कोई संतान अच्छा काम करती है तो माँ बाप का दिल भर आता है, माँ बाप की आंखें भर आती हैं, माँ बाप का हृदय भर आता है। सोच ही नहीं पाई क्या करूं क्या न करूं, बिस्तर लगाऊं कि झाड़ू लगाऊं कि क्या करूं। जब तक कुछ कर नहीं पाऊंगी तब तक तो भगवान आ ही गए। सोच ही रही थी। भैया खड़ी की खड़ी रह गई, सामने भगवान आ गए। कुछ देर तक तो न कुछ बोल पाई न कुछ कर पाई। एकटक रहे निमेषन लावहीं, पलक झपकना भी बंद हो गया, पलक ही नहीं झपक रही। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा जब होश आया तब सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। और क्या सोच रही है, अब मैं पहले गुरु के पांव पड़ूं, पहले मैं भगवान के पांव पड़ूं या अपने बालक के पांव पड़ूं। किसके पांव पड़ूं मैं। किसी ने कहा कि बालक के पांव कब से पड़ने लगी माँ। पड़ती है माँ बालक के पांव जब कोई बालक बहुत अच्छे काम करे। देवहूति अपने बालक को ही गुरु मान देती है। व्यास जी महाराज अपने बालक के आने पर खड़े होकर के उसका सम्मान करते हैं। जो भगवान के दर्शन कराए, परमात्मा के दर्शन कराए, किसी महात्मा के दर्शन कराए, धर्म के मार्ग पर हमें लेकर के चले, ऐसा बालक बालक नहीं है, वो गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पान, बलिहारी गुरु आपकी। उसने अपने बच्चे को गोदी में उठा लिया और कहा, बेटा वैसे माँ के ऋण से इस धरती पर कोई ऋण हो नहीं सकता, लेकिन आज तूने मुझे परमात्मा का दर्शन कराया है, आज तू मेरे ऋण से ऋण हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। कोई बालक अपने माँ बाप को परमात्मा के दर्शन न करा सके तो अच्छे महात्माओं के दर्शन भी परमात्मा से कम नहीं होते। और परमात्मा से बड़ा महात्मा और महात्मा से भी बड़ा कुछ होता है। बता भी सकता हूं और न भी बताऊंगा। परमात्मा से बड़ा महात्मा और महात्मा से भी बड़ा है भगवान का गुणगान, भगवान की चर्चा और भगवान की कथा। कथा न हो तो न महात्मा समझ में आएगा और न परमात्मा समझ में आएगा। इन दोनों का परिचय कराती है कथा। और जो बालक अपने माँ बाप को कथा का श्रवण कराएं, अपने पूर्वजों को कथा का श्रवण कराएं, वे बालक परमात्मा के भी प्यारे होते हैं। वे बालक महात्माओं के भी प्यारे होते हैं और वे बालक माता पिता के भी प्यारे हुआ करते हैं। इन सबकी कृपा उन बालकों पर वर्षा करती है। इसीलिए इस माँ ने उठा लिया अपने बालक को,
बेटा आज तू मेरे ऋण से उऋण हो गया। यद्यपि मां के ऋण से कोई उऋण होता नहीं है, तू उऋण हो गया। गाइय राम ही सुमिरिय राम ही, गाइय राम ही सुमिरिय राम। संतत सुनिय राम गुण गावहि, संतत सुनिय गाइय राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गावहि। गाइय राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गावहि। गाइय राम ही सुमिरिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण गावहि। भैया भगवान लौटकर के गुरुदेव के पास आए। दूसरे दिन पुष्प चुनने जब वाटिका में गए, वहां सीता जी से मुलाकात हुई। सीता जी की एक सखी थी जो पहले इन्हें देख करके आई थी और उसकी दशा कुछ विचित्र थी। इस मार्ग पे चलता है न कोई व्यक्ति तो उसकी दशा विचित्र होती ही है, उसकी दशा विचित्र होती है। सीधे सीता जी को आकर के वो भगवान के बारे में बताती है और इस तरीके से बताती है कि जनक की पुत्री को, विदेह की पुत्री को और किसी की देह देखने की लालसा पैदा हो जाती है। पुत्री किसकी है? विदेह की, जिसकी दृष्टि में नाम और रूप मिथ्या है। और ये चर्चा किसकी कर रही है? नाम और रूप की।
लेकिन ये सखी है ना, ये संसार के नाम रूप की चर्चा कर रही होती तो विदेह की पुत्री नाम और रूप पर मोहित नहीं होती। लेकिन वो नाम भी परमात्मा का है और रूप भी परमात्मा का है। कुछ सखियों ने कहा, जानकी हाँ कहाँ जा रही है? पिता ने जिसे चुना न हो, माँ बाप ने जिसे चुना न हो, उस अनजान अनविज्ञ पर पुरुष को देखने के लिए क्या हमारा जाना उचित है? हमारे खानदान के लिए, हमारे समाज के लिए क्या यह उचित रहेगा? तब वो संग की जो सखी थी ना, वो कहती है, सखी जिन्हें मैं देख करके आई हूं, पता है वो कौन है? मैं ये नहीं कह रही कि वो परमात्मा है। बोले तो वो विश्वामित्र जैसे मुनि के संग कल आए हैं। विश्वामित्र जैसे मुनि के संग कल जो आए हैं, अब तुम अंदाज लगा लो कौन होंगे। कोई साधु किसी को लेके घूम रहा होगा तो कोई संसारी तो होगा नहीं। या तो परमात्मा का ही कोई अनन्य भक्त होगा या साक्षात परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मुनि संसारी लोगों को लेके नहीं घूमेगा। अच्छा, जब घर से आई थी सीता जी, करत प्रकाश फिरे फूलवा, बीच में जानकी है, आसपास सखियों का झुंड है, सबसे आगे सीता जी जनक की पुत्री है, राजकुमारी है, सब में बड़ी है। लेकिन जब इधर चलने वाली बात आई तो क्या हुआ? चली आग्रह करे सिय सखी सोई। अब तक जानकी आगे है, लेकिन अब आगे जानकी नहीं है। वो जानकी से छोटी है हर मायने में, लगभग, लेकिन एक बात में आगे निकल गई है। और जब कोई एक बात में आगे निकल जाए तो फिर उसका स्थान सबसे आगे होता है। एक बात में आगे निकल जाए। परमात्मा को जानने में, भगवान को जानने में, उसका दर्शन करने में जो आगे निकल जाए तो उसका स्थान साक्षात विदेह की पुत्री को भी आगे रखना पड़ेगा। चली अग्र कर सिय सके सोई। दुनिया भर की चीजों में जानकी आगे है और वो सखियां आगे हैं, लेकिन एक चीज में, एक काम में ये आगे निकल गई। और जिसको पाने के बाद फिर सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, जिसको जानने के बाद फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसलिए इसने वही जान लिया और वही पा लिया है, इसलिए इसका स्थान सबसे आगे हो गया। आखिर भगवान के दर्शन करा दिए।
जानकी अपने यहाँ, भगवान अपने वहाँ गुरुदेव के पास। जनकपुर धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं प्रभु। धनुष यज्ञ में अनेकों राजा महाराजा आए हैं, किसी की पार नहीं पड़ी। हर मर्ज की दवा अलग अलग होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अलग अलग बीमारियां, अलग अलग दवाएं। हम क्रोध को खत्म करना चाहते हो और हम तपस्या करें तो क्रोध खत्म नहीं होगा, क्रोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। घटेगा नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम मोह को खत्म करना चाहें, मोह को, और खूब जप करें, खूब तप करें और संबंधियों का संग करते रहें तो मोह घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। मागत मागत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे, ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे, मन के समझाए। मोह बढ़े, मोह बढ़े, परिवार की संगति। मोह बढ़े, परिवार की संगति। मागत मागत मान घटे और प्रीत घटे, नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे। ओछा जानते हो? ओछा नहीं जानते होंगे आप लोग। ओछा व्यक्ति एक ऑटो में जा रहा था, बैठ करके जब उतरा तो उसने पूछा कितने रुपए हुए भाई ऑटो वाले से? बाबूजी 10 रुपए। 10 रुपए? तू मुझे जानता नहीं है? बाबूजी नहीं जानता हूं।
तो ये पता नहीं मैं कौन सी पोस्ट पर उस नगर में। उसने कहा बाबूजी आप जो चाहो सो दे दो। उसने निकाल के 5 रुपए दिए और अपनी पोस्ट बताई। रिक्शे वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले बाबूजी आप कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते। हाँ हाँ बोल, अब तो जान गया ना। बोले जान गया। बोले कैसे जाना। बोले 10 रुपए की जगह जो आपने 5 रुपए दिए हैं ना, इस 5 रुपयों ने जना दिया कि तुम कितनी बड़ी पोस्ट के आदमी हो। जो एक मेरे ऑटो वाले की भी 5 रुपए काट सकता है, वो कितना बड़ा आदमी होगा। इसे ओछापन कहते हैं। जो जगह जगह छोटी छोटी बातों के लिए जुगाड़ लगाए, छोटी छोटी बातों पे चिक चिक घिचकिच करे और बचत कर ले, पूरे जीवन का हिसाब किताब लगाएगा तो 10-20 हजार की बचत कर पाएगा। लेकिन वो झिकझिक उसके ओछेपन को दर्शाती है। कभी कभी ओछे लोग मेरे पास में भी बैठते हैं और बताएं मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे, सिखाएंगे। मैं समझ तो लेता हूं पर कहता कुछ नहीं हूं। क्या कहें, क्योंकि ओछे को यदि ओछा कह दोगे तो उसे बड़ा बुरा लग जाएगा। लेकिन समझ में आता है, ओछे न बनना, उधार बनना। यदि ये देने वाला 10 की जगह 11 रुपए दे देता, भले ही 1 रुपए ज्यादा देता, पोस्ट बतानी नहीं पड़ती, वो व्यक्ति कहता महाराज मैं जान गया आपको, आप कौन है। आप लोग गए थे नगला काठ में, कथा हुई थी मेरी जन्मभूमि में। तो बड़ा गरीब आदमी था, गरीब आदमी, जैसे अपना गिरवाई का भगवान सिंह। तो उस जमाने में उसकी कथा में 60-65 हजार का टोटल खर्चा हुआ था। बड़ा कई साल से मेरे पास आता था, बोले महाराज कभी मेरी क्या कैसे। मैंने कहा करेंगे भैया, करेंगे। तो वहीं का एक टेंट वाला था, वो मेरे संपर्क में आया। मैंने कहा भाई एक गरीब की कथा यहाँ होनी है, तुम लगा सकोगे। हाँ साहब लगा दो। टेंट वाला हो गया। मेरी जन्मभूमि थी, मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं वहाँ कथा करूँ तो तुम एक दिन का भोजन तो दे दोगे ना। अरे बोले महाराज आप कैसी बात करते हैं। तो 9-10 दिन का पूरा भोजन बट गया। आप लोग गए थे ना, तो उसमें कुछ तो लोग तो बाकी रह गए थे, लिखवा गए मेरे को। हाँ आप लोग गए थे, कुछ लोग बाकी रह गए थे कि महाराज हमारा। मैंने कहा अगली कथा होगी तब ले लेना। उस गरीब की कथा भगवान की कृपा से उसकी आत्मा रही, भाव रहा, हो गई। फिर वहीं का एक व्यक्ति अपन गोवर्धन की परिक्रमा देने गए थे, तब एक व्यक्ति, कुछ लोग आए थे जन्मभूमि के, आप लोगों को शायद याद, वो आए महाराज कथा करनी है। मैंने कहा सब तैयार हूं मैं। वो जो व्यक्ति आए ना, उसमें एक व्यक्ति कहीं कश्मीर साइड में कोई बड़ा अधिकारी, एक टीचर, और एक ये सोसाइटी वगैरह रहती हैं नगर पालिका की, उसमें कोई था। कितना पैसा होगा अनुमान लगाइए।
एकांत में मुझे ले गए थोड़ी देर, जो जहाँ भोजन करते हैं ना अपने, वो गुफाओं के पास में, गोवर्धन में। महाराज कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, कुछ मोटा मोटा, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे रहेगा। अरे वो फलाने आदमी की कथा तो 60,000 में हुई थी, हम तो भाई को एस्टिमेट लगा के आए हैं। मैंने कहा फलाने आदमी को तुम में से एक एक खरीद लेगा। यदि तुम्हारे अपने लड़के की शादी भी तुम उसी तरीके से कर लो फलाने आदमी की जो हो रही थी, कर लोगे? बोलो। महाराज ऐसे थोड़ा ही होता है। तो मैंने कि ऐसा थोड़ा ही होता है, हैं? बाहर विशालता है लेकिन अच्छा अंदर ओछापन है, अंदर ओछापन है। कथा हुई नहीं उसकी, क्योंकि अंदर इतना ओछापन, इतना ओछापन जिसकी कोई हद नहीं। खेत खरीद लिए आसपास, एक कोठी बना ली आगरा में, सूचना मेरे पास सब थी। बोले मारे पैसे की कमी नहीं है, दिल बहुत गरीब है, दिल बहुत कंगाल है। तो दिल जिसका कंगाल होता है वो हमेशा होड़ करेगा। वो जो होड़ करता है वो धर्म नहीं कर सकता। कथा भी उसे इसलिए करानी पड़ रही थी कि समाज में कोई ऐसा हल्ला हो गया था कि ये भी कराएंगे। जो हल्ला हो जाता कभी कभी कि इनके भी होगी, इनके भी होगी। इसलिए ओछापन जो होता है ना, वो छलकता है व्यक्ति में। ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए, मोह बढ़े परिवार की संगते, हरि नेह बढ़े। मुख्य पंक्ति, मोह बढ़े परिवार की संगते, और नेह बढ़े हरि नेह बढ़े, हरि के गुण गाए। हरि नेह बढ़े हरि के गुण गाए। अलग अलग विकार को नष्ट करने की अलग अलग औषधियां हैं। कभी कभी व्यक्ति साधन करता है लेकिन विकार बढ़ता चला जाता है। अरे मैंने तो इतना साधन किया पर ये बीमारी तो बढ़ती चली जा रही है। मर्ज बढ़ता गया मैंने ज्यों ज्यों दवा की। क्रोध की औषधि तप नहीं है। हमारी एलोपैथी में 2 टैबलेट ऐसी हैं जो हर रोग में थोड़ी सी मदद करती हैं, नष्ट नहीं करती, थोड़ी सी मदद करती हैं, राहत देती हैं। 2, एक तो एंटीबायोटिक और एक पेन किलर। जाते ही डॉक्टर इंजेक्शन में बोतल में इन दोनों को डालेगा। कोई तुम्हें परेशानी है तो इनसे मरीज को तुरंत बोले जान बच गई साहब। पेन किलर और एंटीबायोटिक राहत देती है लेकिन वो रोग की दवा नहीं है।
लेकिन अध्यात्म में एक पेन किलर और एक एंटीबायोटिक ऐसी है जो राहत भी देती है और जड़ से समाप्ति भी कर सकती है, रोग कोई भी क्यों न हो। और ये पेन किलर और एंटीबायोटिक एक ही में सम्मिलित कर दिए गए हैं। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण और कलिमल हरण, सारे दुख सारी परेशानियां कल के मल से होती हैं, और मल खत्म हुआ परेशानियां खत्म। पेट खराब अनेकों बीमारियां, पेट सही सारी बीमारियां खत्म। धनुष को तोड़ने के लिए जो अनेकों लोग आए हैं, वो धनुष को तोड़ने की जो औषधि है एक के भी पास है ही नहीं। धनुष माने जानते हो आप अहंकार है, और अहंकार बल से खत्म नहीं हो सकता। बल से तो अहंकार बोलो बोलो बढ़ता है। इसलिए कहा अधिक अधिक गर्व आए। धनुष और ज्यादा भारी होता चला जा रहा है। ना अयम महात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। बोले ये जो आत्मबोध है, जो आत्मज्ञान है, ये बहुत सारे साधनों से नहीं मिलेगा। ये धनुष जो है ये बाहर के इन साधनों से टूटने वाला नहीं है, कितना भी बल हो जाए। रावण में बल की कमी है क्या? भैया जब हताश हो गए सब लोग, गर्दन झुका के बैठ गए। जब जनक जी व्याकुल हुए और उन्होंने जब शब्द कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, लखन को तो अच्छा नहीं लगा। लखन तो गुस्से के मारे खड़े हो गए। रघुवंशी नाम जह को होई। बोले धनुष की बात करते हो? अरे ऐसे धनुष एक आध हजार हो जिस पृथ्वी पर, वो सारी पृथ्वी को पहाड़ की तरह नहीं उठाऊंगा, गेंद की तरह उठा लूंगा। और केवल उठाऊंगा नहीं, ऐसे फोड़ दूंगा जैसे बिना पका हुआ घड़ा, बिना पका हुआ कच्चा घड़ा ऐसे फोड़ दूंगा। राजा घुसर पुसर करवे लगे। एक बोले हम तो पहले कह रहे यहाँ चलो, अब धरती पलटेगी। हम तो बहुत देर से कह रहे यहाँ चलो चलो, तुम्हें ही नहीं माने, अब धरती पलटेगी। अब मरेंगे। दूसरे बोले कहाँ चले की कह रहे हो तू? बोले घर चलते। बोले जब धरती पलटेगी तो घर का कोई आसमान में टिक क्यों रह जाएगा का? धरती तो यही है, चाहे तू घर चले जा चाहे यहाँ रह ले। तो बोले हाँ रे बात तो तेरी सही है। भैया राम जी ने लखन को आंखों से इशारा किया कि बहुत है, तुम्हारा काम हो गया, बैठ जाओ। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी राम को, उठहु राम भंजहु भव चावा।
सहज ही चले। और राजा जब जाते थे वो सहज नहीं जाते थे, असहज होके जाते थे, अकड़ में जाते थे, बनावट में जाते थे। और बनावट और असहजता ही अहंकार की पहचान है, दंभ की पहचान है। और ज्यादा बढ़ जाता था भजन, अधिक अधिक गर्व आया। लेकिन यहाँ भगवान सहज चले, धनुष के पास पहुंच करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव से आज्ञा ली, प्रार्थना की। अब समझिएगा बात को। और जितने भी राजा थे चले इष्ट देवन सिर नाई। और राजाओं ने अपने अपने इष्टों को मनाया, लेकिन राम ने अपने इष्ट को नहीं मनाया। और राजाओं के पास में इष्ट हैं, लेकिन गुरु नहीं है। राम के पास यहाँ इष्ट नहीं है, लेकिन गुरु है। और जो गुरु के चरणों में मन से झुक गया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन, केवल तन से नहीं मन से झुक गया, फिर उसे धनुष तोड़ना नहीं पड़ेगा। इष्ट देव के चरणों में एक आध करोड़ बार झुकता रहे, बढ़ तो जाएगा, अधिक अधिक गर्व आए, घटने वाला नहीं है। क्योंकि घटाने की जिम्मेदारी इष्ट पर नहीं है, गुरु पे है। बहुत से लोग तो गुरु इसी डर के मारे नहीं बनाते कि झुकना पड़ेगा। एक सज्जन जन कहाँ की बात है, आए बोले महाराज आप तो मंत्र देते नहीं हो, ऐसी कोई बताओ जहाँ अपन गुरु बना लें। कई लोग थे वो, मैंने कहा हाँ हाँ बता देंगे। उनमें से एक बोला ना कि ऐसे बताइए बूढ़े ठेड़े से, एक आध साल ही चले सो अपना काम बन जाए। ऐसे बताइए बूढ़े ठेड़े से हो अपना काम बन जाए। क्योंकि वहां झुकने में अहंकार को ठेस लगती है। और जहां मन से, जिन्हें मन और तन से झुकना आ गया, तो फिर बात बन जाएगी। फिर धनुष बिना तोड़े ही, राम ने धनुष तोड़ा नहीं साहब। क्योंकि जिसके सामने व्यक्ति झुक जाता है, फिर लाज तो उसकी और बदनामी उसकी और इज्जत उसकी। पता है महाभारत का जब युद्ध होने वाला था, दोनों सेनाएं आमने सामने, युधिष्ठिर जी महाराज पांडव सेना के सबसे वरिष्ठ, उन्होंने अपने सारथी से कहा आप यहीं रुकना, मैं अभी आया। रथ से उतरे और सीधे कौरव सेना की तरफ। भीष्म सामने है, द्रोण, कृपाचार्य, मामा शल्य। और रथ से उतरे और सीधे उनकी तरफ चल दिए। और चारों तरफ सेना देख रही है।
और सबको लग रहा है कि ये तो लगता है सरेंडर होने जा रहे हैं, अपनी हार स्वीकार करने जा रहे हैं। खलबली मच गई, भीम तो तिल मिला गया। बोले इतनी तैयारियां करी हमने, इतने बादाम पिए और इतनी गदा सीखी और इतना किया, और ये युद्ध नहीं हुआ तो हमारा तो सब बेकार चला जाएगा। युद्ध बहुत जरूरी है, लेकिन अब भीम भाग के दौड़े तो सब अनुचित लगेगा। युधिष्ठिर के सामने ज्यादा बोल भी नहीं सकते। दोनों सेनाओं में खुसर फुसर होने लगी। पितामह भीष्म के बगल में दुर्योधन का रथ है, इधर कर्ण है। बड़ा विचित्र दृश्य। और जैसे ही उस सेना के करीब युधिष्ठिर पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ लिए। इन दोनों हाथों को जुड़े हुए देख करके तो सब खून खोल गए लोगों के, कि इन्होंने तो सब करे दरे पर पानी फेर दिया। लेकिन युधिष्ठिर समर्पण होने नहीं गए थे। पितामह भीष्म के सामने हाथ जोड़ करके बोले, बाबा मुझे अपने पूज्यों से युद्ध करना है। मैं जिनकी गोदों में खेला हूं, मुझे उन्हीं पर बाण चलाने हैं। मैं जिनके कंधों पर खेला हूं, मुझे उन्हीं के कंधे काटने हैं। कितना बड़ा कार्य मुझे सौंपा गया है अस्तित्व के द्वारा। जिन उंगलियों ने पकड़ पकड़ के मुझे चलना सिखाया है, मुझे वही उंगलियां बाणों से उड़ानी है। जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। पितामह भीष्म बहुत प्यार करते थे अर्जुन को और युधिष्ठिर को। पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए और युधिष्ठिर का पीछे का चित्र आने लगा। ये छोटा सा था, ऐसे आता था, ऐसे आता था। और युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा किसी दुश्मन से मुझे लड़ना होता तो मैं सहज में लड़ लेता, लेकिन ये लड़ाई ऐसी विचित्र मुझे सौंपी है परमात्मा ने, न चाहते हुए भी, इतने प्रयास करते हुए, इतने प्रयास करते हुए। बाबा यदि ये उचित हो तो मुझे विजय का आशीर्वाद दो, और ये अनुचित हो तो मुझे हार का आशीर्वाद दे दो। पितामह भीष्म के सामने युधिष्ठिर मांगता है। विजय मांगने नहीं आया बाबा। यदि ये धर्म के पक्ष में हो, जनता के पक्ष में हो, समाज के पक्ष में हो, तो मुझे विजय का आशीर्वाद देना, नहीं तो मैं हार जाऊंगा। पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर विजयी भाव, और विजय का आशीर्वाद ले लिया। जिसके ऊपर बाण चलाना है, जिसने अपनी मौत का आशीर्वाद स्वयं दिया, उन्हीं के द्वारा तो मारे जाएंगे। बाबा इतना बड़ा कार्य मैं कैसे करूंगा? मुझे साहस भी दो, मुझे क्षमता भी दो। एक आदमी के लिए देश की सीमा पर अनजान व्यक्ति पर गोली चलाना सरल है, लेकिन अपने परिवार में, अपने बेटा पर या अपनी पत्नी पर या अपनी बच्ची पर या अपने बच्चे पर या अपने चाचा ताऊ पर बाण चलाना बड़ा मुश्किल है। महाभारत का युद्ध इतना गंभीर युद्ध है, ऐसा तो कोई युद्ध नहीं है इस दुनिया में। कभी इसकी चर्चा मैं करूंगा। बाबा मुझे आशीर्वाद दो। जब विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया ना, तब युधिष्ठिर का दिल भर आया कि इन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद की मौत का आशीर्वाद खुद दिया है। ये करुणा है, ये भाव है।
और ये सत्य है, ये धर्म के पक्षधर है। किसी कारणवश सामने से युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन मन तो युधिष्ठिर की तरफ रखा है। जब हमारे जीवन में सत्य उतरेगा, धर्म उतरेगा, हम यदि सचमुच में इंसानियत हमारे अंदर आ जाएगी, तो देह से भले ही कुछ लोग हमारे साथ में न हो, लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ होगी साहब, उनका दिल हमारे साथ होगा। और जब लोगों का दिल हमारे साथ हो जाए तो हमें कोई युद्ध हरा ही नहीं सकता। पिता में भीष्म का आशीर्वाद लेकर के जब युधिष्ठिर अपने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ बढ़े, गुरुदेव को वो सीन याद आ गया द्रोणाचार्य को कि मैंने इसको एक पाठ दिया था कि सत्य बोलना चाहिए। दूसरे दिन सबने बताया याद करके सत्य बोलना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर का जब नंबर आया तो द्रोण ने पूछा कि तुम्हें याद हो गया? बोले नहीं गुरुदेव। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, सप्ताह बीत गया, पक्ष बीत गया, महीना बीत गया, रोज युधिष्ठिर कहता अभी मुझे ये याद नहीं हुआ। कई महीने जब बीत गए तब एक दिन युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव सत्य बोलना चाहिए, ये पाठ मुझे याद हो गया। वो सीन याद आ गया। गुरुदेव मैं आपसे विजय का आशीर्वाद लेने नहीं आया, मैं ये युद्ध सही तरीके से कर पाऊं वो साहस मुझे देना। द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लिया, आगे बढ़े कृपाचार्य का आशीर्वाद लिया। युद्ध शुरू जब हो गया, कई दिन बीत गए। एक दिन दुर्योधन गया पिता में भीष्म के पास, शकुनी का सिखाया। शकुनी ओछा व्यक्ति है, ओछा, ओछे के संग में बुद्धि घटे। गांधारी अंधी न होती और शकुनी ओछा व्यक्ति न होता तो महाभारत न होता। तो फिर ये दुर्योधन न होता, फिर दुर्योधन भरत बन गया होता। जैसे राम का भाई भरत, ऐसे यहाँ युधिष्ठिर का भाई दुर्योधन हुआ। यदि ये ओछे दो व्यक्तियों का संग न मिला होता तो दुर्योधन भरत बन गया होता। संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं होती, धन के लिए लड़ाई नहीं होती। एक दिन दुर्योधन शिविर में गया, पिता में भीष्म को प्रणाम किया और पिता में भीष्म ने कहा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, जीते रहो। झुंझला गया दुर्योधन पिता में भीष्म के सामने, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या करूंगा आयु का लेकर के? मैं आपके पास विजय का आशीर्वाद लेने आता हूं और तुम मुझे जीने का, यदि मैं हार गया तो जी करके करूंगा क्या? आयुष्मान भव। भीष्म बाबा ने कहा आशीर्वाद कोई खिलौना नहीं है जो चाहे जिसको उठा के पकड़ा दिया जाए। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, पात्रता आशीर्वाद को खींच लेती है। युधिष्ठिर मैं लड़ रहा हूं तेरी तरफ, लेकिन युधिष्ठिर मुझसे विजय का आशीर्वाद ले गया, मुझे अपनी मौत का डर नहीं लगा। मैं तेरे जीने की कामना तो करता हूं, लेकिन विजय का आशीर्वाद तेरी आदतें, तेरा स्वभाव और तेरे कर्म मेरी वाणी से निकलने नहीं देते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा
शकुनी की संगति मिल गई ना इसे, पानी लग गया गलत। दुष्ट संग जने दे विधाता, बरवश भलो नरक को वासा। ओछा व्यक्ति के साथ में बुद्धि खत्म हो जाती है। दुर्योधन की बुद्धि खत्म हो गई। ओछी मंथरा, उसका संग करने से कैकेयी की बुद्धि खराब हो गई। बरवश भलो नरक को वासा, दुष्ट संग जने दे विधाता। बात चल रही थी, गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। पितामह भीष्म ने अपने वचन को सत्य करने के लिए अपने मरने का स्वयं उपाय बताया और मरने के लिए अपने को स्वयं को राजी किया, अपने वचन को सत्य करने के लिए, और अपने को हार श्री स्वीकार की और उनके लिए विजय श्री का आशीर्वाद दिया। जब हम किसी के समर्पित हो जाएंगे, शरण हो जाएंगे, तो उसे अपने वचन को रखने के लिए, अपनी लाज रखने के लिए अपनी मौत तक स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन वो हमारा उत्थान, हमारा विकास, हमारा कल्याण वो करेगा ही। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। एक बात और मैं कह रहा हूं कि यदि किसी के सच्चे समर्पित हो जाएं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, होगा अपने आप। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहे तो करऊं अभिमान। इधर उधर सब लोग देख रहे थे, भगवान ने तो दृष्टि डाली, छूने के लिए जा ही रहे थे, और इतने में तो साहब राजा देखते रह गए और धनुष बड़े काम की बात हम सब के लिए। हम अहंकार को बढ़ाते हैं सम्मान पाने के लिए, लेकिन सम्मान मिलता है अहंकार के टूट जाने पर। उल्टी बात है। हम अहंकार करते हैं सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन सम्मान मिलता है अहंकार के नष्ट हो जाने पर। पूरा दोहा मुझे याद नहीं है, किसी को याद हो शायद। एक दोहा है, जे तो नीचो हुए चले और ते तो ऊंचो होवे। किस किस की? नल नीर की और काय की? जल की, नल नीर की। हाँ, जल की और नल नीर की एक सी ही गति होए, और जे तो नीचो वे चले ते तो ऊंचो होए। हाँ? और जे तो ऊंचो हुए चले
ते तो ही नीचे हो हैं? लेकिन हम लोगों के जीवन में क्या होता है, किसी ने थोड़ी कोई बात कह दी तो बोले ऐसा ऐसे ऐसा कर दूंगा, आगे फिर हिम्मत न पड़े इसकी। करना पड़ता है, मजबूरी, क्या करें महाराज। अब आप तो संत हो गए, हमको संसार में रहना है। अरे इसको हाथ न लगा दे तो ये खा जाता, मैंने उसको सही कर दिया, हमने उसको सही कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने उसको ऐसा सही कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने सारी दुनिया को सही करने का ठेका ले रखा था, लेकिन बाकी औलाद ने हिरण्यकश्यपु को ही ठीक कर दिया। औलाद ने ठीक कर दिया। किसी को ठीक न करें हम स्वयं को ठीक कर लें। और जब हम स्वयं ठीक हो जाएंगे ना, तो सारी दुनिया हमारे लिए स्वयं ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। हम सब लोग देखो अहंकारी ही हैं, कोई ज्यादा कोई कम, हम सब अहंकारी हैं। कोई ज्यादा और कम अहंकारी हैं, लेकिन अहंकारी तो हैं ही हम। लेकिन एक बात और है, किसी के अहंकार का पिकअप थोड़ा अच्छा है, किसी के अहंकार का अहंकार समझ नहीं लेते आप पहले, है ना? अहंकार तो किसी की इस कार का पिकअप थोड़ा अच्छा है और किसी का पिकअप थोड़ा सा कमजोर है। जिसका पिकअप अच्छा है, थोड़ा सा भी पांव रखा ये गाड़ी भागती है। कुछ का पिकअप ऐसा है कि पांव धर लिया पूरा दबाए दो तो उठी ना रही, अपनी मौज आई तब वो उठी जाएगी। तो उसने रेस पकड़ी, पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, इंतजार कर रहा है कि चले बेचारी, चले और इधर ओवरटेक करना है। फिर जब नहीं चली तो मैंने फिर हटा के ब्रेक में पांव धर लो, उल्टा कर मारे। समझना क्या है। हाँ, अहंकार, किसी के अहंकार का पिकअप ज्यादा अच्छा होता है, किसी का कम। अहंकार है हम लोगों में, पहचान क्या है? क्रोध के परुष वचन बल, काम के केवल नार। अहंकार पर कोई कठोर वचनों का प्रहार करे तो कोई तो एक ही शब्द में पिकअप पकड़ जाता है, एक ही शब्द में। और कोई एक को झेल गया, दूसरे को झेल गया, कोई 10-20 झेल जाता है, कोई तो काफी झेल जाता है। खूब दवास पड़ रही है लेकिन नहीं पिकअप बन रहा, लेकिन दवाई रहा तो अनल प्रगट चंदन तेव होई। फिर वो कहता है कि झेलते कह दिन आएगा भाई, अब जो निल्ले पर यूं मत समझ है, निल्ले पर यूं मत समझियो। देख पिकअप ने देर ते बने बाबू, है ना? अहंकार तो हम में है, लेकिन तब समझना कब? हमारे गुरुदेव के गुरुदेव राजस्थान में सरेंदी के पास में उनका एक आश्रम है। मैंने वो संत देखे नहीं, एक संत थे हमारे जो गुरुदेव के जो गुरुदेव हैं, उनके साथ में 10-20-50 संत हमेशा चलते हैं कहीं भी जाना। तो उनमें एक ऐसे संत थे कि उनको कोई माइकलाल क्रोध नहीं दिला पाता था, कोई भी। वाकई चर्चा का विषय बन गया। एक आदमी था, मान कि मैं जाऊंगा, यदि मेरे से पास हो गए तो मैं मान जाऊंगा। वो आदमी आश्रम पर गया और वे संत जो है बैठे कुटिया पर।
वो आदमी ने लिमिट तोड़ दी साहब। गया उसने और सीधे चप्पल उतारी और फेंक करके मारी। और जो संत बैठे थे दरवाजे पर ही और कनपटी पे जाके लगे। जब कनपटी पे जाके लगी तो हाथ तो स्वाभाविक जाएगा ही। हाथ गया और उन्होंने झाड़ करके, ऊपर नहीं देखा, झाड़ करके देखा कि क्या था। वहां देख करके फिर अपने काम में लगे, जप कर रहे थे, जप में लगे। उन्होंने यही नहीं देखा कि कौन था। अब क्या करेगा? जब वो फैल हो गया तो चरणों में गिरना ही था। तो चरणों में आके गिर गया वो। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? क्या गलती हुई? बोले ये मैं नहीं मारी थी आपको चप्पल। ओ हो ओहो भैया भैया बड़ी कृपा करी। जब खड़े भय बाकी चप्पल उठा के लाए। बोले पहन लो, पहन लो। आप वहां से एक पैर से नंगे पांव आए, लो पहन लो। कौन दिला सकता है क्रोध ऐसे व्यक्तियों को? अब यदि वो ये जिम्मेदारी ले लेते कि आज तो जान में संग करे कल कबू और के संग करे, कोई ऐसा सिखा दूं कि जिंदगी में फिर कबू करे नहीं, तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा भाव उठना ही अहंकार का प्रतीक है। आपने वो शायद सुनी हो कथा कबीर दास जी की। कबीर जुलाहे का काम करते थे, टूटी फूटी झोंपड़ी थी गांव में। तो किसी राजा तक चर्चा पहुंच गई थी कि कबीर नाम का व्यक्ति बड़ा सिद्ध और बड़ा अच्छा पहुंचा हुआ साधु है। पूरी तरह से तो मुझे याद नहीं है, इतना याद है कि कबीरदास जी बाहर कोई काम कर रहे थे घर से बाहर। तो राजा ने आकर के पूछा कबीर से, बोले बुड्ढे वो कबीरदास जी का किधर मकान है? कबीरदास जी ने कहा कि भाई हमको नहीं पता कबीर फबीर का मकान। उसकी बहुत निष्ठा थी, श्रद्धा बन गई थी चर्चा सुन सुन के, ऐसा महापुरुष है, ऐसा महापुरुष है। उसने कहा भाई हम कबीर फबीर को नहीं जानते, वो तो घोड़े पर सवार और अहंकार में। उसने कहा इसने कबीर को कबीर फबीर बोला? बोले यही रास्ता बताएगा। सो कोड़े मारना शुरू कर दिया कबीर में ही। कोड़े मार मार के कहा कि रास्ता तू इसी गांव का है तो रास्ता नहीं पता कबीर का? बोले साहब बताता हूं। तो आगे आगे कबीर और पीछे पीछे वो मारता हुआ राजा ले गया और कबीर अंदर घुस गए। अंदर घुस करके मुझे थोड़ा विस्मृत हो रहा है। उनकी पत्नी निकल करके आई, उनसे पूछा कि कबीर कहाँ है, बुलाइए। वो कबीरदास जी कहाँ हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। बेजा के अंदर अपने घावों को मल्लम कर रहे थे। उनकी पत्नी लेकर के गई कि यही है कबीरदास। राजा रो पड़ा, इतना बड़ा अपराध। कबीरदास जी ने जब उसने रो पड़ा,
बार बार क्षमा याचना करने लगा। तो कबीरदास जी ने कहा, तुम मुझे गुरु बनाने आए हो ना, मुझे तुम अपनाने आए हो जीवन में, मेरे शिष्य बनने आए थे ना। हाँ, मुझे आजीवन अपना मालिक बनाने आए हो। अरे 1 साल की गर्मी काटने के लिए लोग एक मिट्टी की हाड़ी लेता है ना, तो ठोक बजा करके देखता है। तुम तो पूरी जिंदगी मुझे मालिक बनाने आए थे, थोड़ा ठोक बजा करके देख लिया तो क्या घाटा हो गया, कोई बात नहीं है। तुमने बजा के देखा, समझ में आ गया होगा। अभी भी हड़िया पसंद आई हो तो ठीक है। बहुत रोया राजा। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को उत्पात। कहा हरि को घटी गयो, जो भृगुमारी लात, जो भृगुमारी लात। कहा हरि को घटी गयो, जो भृगुमारी। बात किस पे चल रही है? अहंकार पर। छुअते टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करूं अभिमाना। अपने बल पर अहंकार को मिटाने का प्रयास करोगे तो भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अहंकार को तोड़ने का अहंकार हो जाएगा। हमने अहंकार तोड़ दिया, अब बहू को बाप है और गड़बड़ हो गई। मैं के तो जब मन वास्तविक समर्पित होगा महापुरुष के, किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में, मन से गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम। तो ये सारे दुर्गुणों को मिटाना नहीं पड़ेगा, ये अपने बोलो बोलो आप टूट जाएंगे, अपने आप मिट जाएंगे। और इन्हें मिटाने के प्रयास कर करके तो जन कितने मर गए, कितने मर गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम दुनिया में कितने भी होशियार बने, कितने भी चालाक हों, कितने भी ज्ञानी हों, लेकिन जब गुरुदेव के पास आए तो बिल्कुल नादान बन के आए, खाली बन करके आए, बिल्कुल पागल बन करके जाए। अपनी होशियारी, अपनी चतुराई, अपना अहंकार, अपना सम्मान, सारी दुनिया पड़ी है करने को, कर सको तो खूब करो, लेकिन अपना वैभव दिखाने, होशियारी दिखाने, अपना अहम दिखाने, तो फिर कहीं जगह नहीं मिलेगी। राम को जरूरत थी क्या विश्वामित्र से कुछ सीखने की? राम जी को जरूरत थी? नहीं। वशिष्ठ से? नहीं। फिर सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम। एक बहुत बड़ा आदमी है जो कभी कभी हमारे पास आता है।
और हमारे पास आएगा तो ऐसा लगता है बिल्कुल पागल सा, सिर्री सा, और हमको लगता है कि ये अपने उस बड़े कारोबार को कैसे संभालता होगा। तो एक दिन मेरे मन में आई कि मैं पूछ लूं कि तुम यार इतने ऐसे भोले भाले सीधे साधे आदमी होकर के तुम इतना बड़ा ये प्रपंच कैसे संभालते हो? तुम्हारे इधर पेट्रोल पंप है और इधर तुम्हारी नेतागिरी है और इधर लोगों को, लाखों लोगों को तुम डील करते हो। मैंने मन में आया कि मैं पूछ लूं। फिर मैंने उससे तो नहीं पूछ पाया, उसका जो ड्राइवर था उसकी यहाँ कथा करी मैंने, तो उसका जो ड्राइवर था मैंने उससे पूछा कि यार ऐसा आदमी इतना ये सब कैसे कर लेता होगा? तो ड्राइवर ने एक बड़े काम की बात कही, बोले महाराज ये आपके सामने आते हैं तभी ऐसे रहते हैं, जब आपसे अलग जाते हैं तो इनके माने दूब जरती है। हा? मेरे मन में बड़ा विचार आया। कुछ लोग माँ बाप और गुरु के सामने जो गैया बन जाते हैं वही तो समाज में शासन कर पाते हैं, और जो माँ बाप और गुरु के ऊपर शासन करना चाहते हैं वो दुनिया में जाकर के पिटते रहते हैं हमेशा। एक जगह तो झुकना होगा, एक जगह तो पिटना होगा। एक पिक्चर देखी थी मैंने, बाहुबली, बाहुबली है शायद, बाहुबली होगी। उसमें मैंने क्या देखा, वो इतना बलवान होता है, पहाड़ों पर चढ़ जाता है, पर्वतों को तोड़ देता है, लेकिन जब माँ उसकी डंडा उठाती है ना, माँ, डंडे टूट जाते हैं। मजाले के सिर ऊंचा कर जाए, मजाले के आंख उठा करके देख ले, मजाले के कुछ बोल जाए, पिटता रहता है। जो पहाड़ों को उठा के फेंक सकता है वो माँ को उठा के नहीं फेंक सकता। वो माँ से पिट जाता है तभी तो न जाने फिर आगे चल के उस पिक्चर में जाने कितनी सेना को मारता है वो अकेला, कितने लोगों को मारता है, कितने लोगों को पीटता है वो। माँ बाप और गुरु के यहां जो झुक जाएगा वो सारी दुनिया को अपने सामने झुका देगा एक न एक दिन, जब भविष्य में। जो माँ बाप और गुरु को अपना गुलाम बनाना चाहेगा, इन पे शासन करना मतलब गुलाम बनाना, उसे सारी दुनिया में की गुलामी करनी पड़ेगी, सारी दुनिया के दर दर की ठोकरें उसे खानी पड़ेंगी। एक बार ध्यान रखना, माँ बाप और गुरु को झुकने में कोई शर्म नहीं लगती, क्योंकि माँ ने तो बचपन में बेटा के सामने झुकी रही है, बेटा के पांव दबाए हैं, उसके पांव धोए हैं, उसको अपने सिर पर बिठाया है। माँ बाप को, गुरु को बेटा के सामने झुकने में कोई शर्म नहीं लगती। वो तो झुक जाएंगे, लेकिन झुकाने वाले का भविष्य में क्या होगा, इस परिणाम को दुनिया में आंख उठा के देखा जाए तो दिल दहल जाएंगे। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। एक बात मैं आप सबसे शेयर कर लूं, कभी जीवन में हमें संसार की थोड़ी सी जानकारियां ज्यादा हो जाएं तो उन्हें माँ बाप के ऊपर जाकर के उसका शासन मत करना।
हो सकता है माँ बाप पुराने जमाने के हैं, वो ज्यादा नहीं जानते, उनके पास ये जानकारियां नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऐसा खजाना है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। माँ बाप और गुरु के पास एक ऐसा खजाना होता है जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, किसी के भी पास में। यदि अपनी जानकारियों के कारण हम अहंकार में आए और उनको हमने कोशिश की झुकाने की, गुलाम बनाने की, तो उस खजाने से वंचित रह जाएंगे हम। पूछोगे तो मैं बता दूंगा उस खजाने का नाम। बताऊं? वो जो दौलत है ना, वो दौलत दिल में रहती है, दिल में। और दिल जिसके ऊपर आ जाए, जिससे प्रभावित हो जाए, वो दौलत दिल से अपने आप निकल जाती है, और उस दौलत का नाम है दुआ। और जितनी दुआ माँ बाप और गुरु दे सकते हैं दिल से, उतना इस धरती पर कोई नहीं दे सकता, चाहे कितना भी सगा हो, कोई भी क्यों न हो। अरे हम कुछ भी न करें तो भी दुआ देते रहते हैं, ये तो भी दुआ देते रहते हैं। आगरा क्षेत्र में एक मैया थी, वो मुझसे कहती, बाबा मेरा बालक है, जा कोई ब्याह है जाए, कैसे दुआ करो। मैंने कहा तेरे 4 बालक हैं, बहुएं तो हैं ही सेवा करने के लिए, एक आध रहने दे। नहीं बाबा। मैंने कहा जो पहली शादियां हो गई हैं उसमें से तो कोई सेवा नहीं कर रही तेरी, तो इसकी आस लगाई बैठी है। फिर वो कहती है, मेरी सेवा हो या न हो, लेकिन इसको रोटी करने वाली तो आ जाएगी ना, मेरी सेवा हो या ना। मैंने कहा कि देख, आजकल की जो लड़कियां हैं वो सेवा नहीं करती हैं, सेवा न करें तो भी कोई बात नहीं, परेशान और करती हैं। तू राजी है? हाँ बाबा, मैं हो लूंगी परेशान, पर मुझसे ये देखा नहीं जाएगा कि मैं मर जाऊं और ये इसकी शादी न हो, तो मुझसे चैन से मरा भी नहीं जाएगा। मैंने कहा यार विचित्र बात है। मैंने ये भी तय कर लिया कि परेशान करेगी तेरे को। बोले हाँ। आखिरकार भगवान की कृपा से उसकी शादी बच्चे की हो गई। 4 महीना मुश्किल से बीते होंगे, 4 महीना, और बेटा ने उल्टी सूदी अपनी मां को ही सुनाई। कोई बात बहू से हुई होगी, बहू ने अपने आदमी को भरा। बहू डायरेक्ट तो बहुत कम ही कहती है, वो बुरी क्यों बने? जब उनके पास है लड़ने वाला तो वो क्यों लड़े? उसने सीधे आदमी को, और आदमी ने आड़े हाथों मां को ले लिया। जिस दिन ये घटना हुई, हर जाने कहां से उसको मेरा नंबर मिल गया, पहले की बात है। बोले बाबा आप सही कहते थे, ये वही लड़का, मुझे नहीं पता था कि ऐसा निकलेगा।
मैंने कहा मुझे तो पता था, मेरी तो तूने मानी नहीं। मुझे तो पता था, मेरी तो मानी नहीं। बोली अब क्या करूं? मैंने कहा अब तो तुम भोगने के लिए तैयार रहो जीवन भर, और कोई रास्ता नहीं है। संत की बात भी समझ में ना आए तो फिर भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए साहब। मैं कहना क्या चाहता हूं, फिर मैंने एक बात कही कि अभी भी एक उपाय है, यदि खटपट शुरू हो गई तो तू अपने दूसरे बेटे के यहाँ चली जा सिटी में और वहां रह ले। लेकिन फिर क्या कहती है, कोई बात नहीं बाबा, भलो बुरो जैसा तो है तो मेरो ही, कोई बात ना, यहीं रह लेंदे। मनी मरो तो यहाँ रह लेंदे, कुमार भलो बुरो जैसो भी है तो मेरो ही। माँ बाप और गुरु, इनके पास दुआ होती है। इस संपत्ति से वंचित रह जाते हैं जो लोग अपनी चतुराई, अपनी चालाकी, अपनी होशियारी को इनके सामने रखना शुरू कर देते हैं। परशुराम जी जब आए ना सभा में, तो परशुराम जी ने कहा, हे राम, छोट कुमार खोट बड़ भारी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। ये तुझे, ये कैसा भाई है तेरा, कहां तू और कहां ये। राम जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। महाराज बुरी न लगे तो एक बात कहूं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? राम जी ने कहा, ये जो आपको लग रहा है ना, मेरा भाई जो पापी है, खोटा है, गलत है, आप तो कह रहे हो कि ये मानता नहीं है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आंखों के इशारे से मान जाता है। नयन तरेरे राम, राम जी ने करके दिखाया, एक इशारा किया, नैन तरेरे, और इशारों से बैठ गया। राम जी ने कहा, ये फरसे से मानता नहीं है, तलवार से नहीं मानता, बंदूकों से नहीं मानता, ये तो निगाह से मान जाता है। बोले ये क्या मतलब? राम जी ने कहा, जो आवते तुम मुनि की नाई, जो आवते तुम मुनि की नाई, जो आवते आप यदि मुनि की तरह आते ना, तो ये आपके चरणों की धूल को माथे पर लगाता, आपके चरणों की धूल को माथे पर रखता यही। लेकिन आपका आने का तरीका बड़ा गलत है महाराज, आने का तरीका सही नहीं है आपका। राम जी ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे चर्चा कर लूं, आप कहो तो। बोलो बोलो, नहीं बोल रहे? वहीं दो व्यक्ति हैं, एक राम और एक लखन। राम पर तो चाह करके भी परशुराम क्रोध कर नहीं पा रहे, चाह करके भी क्रोध करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। और एक लखन है, सोच रहे हैं कि ये नहीं मारना पड़े, नहीं पीटना पड़े, नहीं मेरा फरसा चले,
और तो भी बार बार उस पर क्रोध बोलो बोलो आ रहा है। एक पे चाह के भी नहीं हो रहा और एक पे नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती हुआ। उन्होंने कहा है परशुराम जी ने कि मैं नहीं चाहता कि ये दुध मुहे पर मेरा फरसा चले, दुनिया मेरे को क्या कहेगी, बच्चे को मारा। अरे कोई बराबर का योद्धा होता तो अलग बात थी, बच्चे को मारा, इसलिए मैं नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं ये दिखता है ना तो क्रोध भड़क जाता है। कारण क्या है समझेंगे। यदि हम लोग राम बन जाएंगे तो दुनिया चाह करके भी हम पर क्रोध नहीं कर पाएगी, और हम लखन बन गए तो हम किसी को हाथ जोड़ेंगे तो भी वह क्रोध ही आएगा, क्योंकि अंदर जो बसा है ना वो उसे आकर्षित करेंगे हम। अंदर जो बस गया है वही आकर्षित होगा उसके अंदर से। एक बार एक साधक ने प्रश्न किया एक संत से कि ये राम की कथा सुनते हैं, इतने साल हो गई लोगों को, इतने साल हो गई, किसी को राम मिला? यदि महाराज किसी को मिला हो तो एक आध को बताओ। उस संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, दिल को छू गया मेरे। आप में भी शेयर कर सकता हूं, लेकिन आप कहोगे तो बोलो करूं? हाँ, हम भगते चले जाएं और तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो फिर खाए को अपने माल लौटाएं हैं? बताता हूं। उस व्यक्ति ने जब कहा कि भगवान कोई भी अपना एक श्रोता बनाओ, बताओ जिसको राम मिला हो। संत ने बड़े गजब की बात कही। बोले ये तुम्हारी भूल है, बोले न तो मैं इसलिए कथा कहता हूं कि हमको राम मिले, और न मेरे श्रोता इसलिए कथा सुनते हैं कि हमें राम मिले। बोले तो? बोले कभी कथा में आना। राम कथा राम को पाने के लिए नहीं होती। बोले तो? कभी कथा में आना। बोले नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा बताओ। बोले राम कथा राम को पाने के लिए न कही जाती है न सुनी जाती है। बोले तो? राम कथा से राम मिलता नहीं है। बोले तो? बताऊं कि रहने? बोलो। पाल बाबा नहीं बोले तो हम नहीं बताएंगे। बताऊं? अच्छा हाथ जोड़ दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उस संत ने बड़ा प्यारा दिल को छूने वाला जवाब दिया। मुझे अच्छा लगा, आपको लगे न लगे आप जानो, ठीक है, पर मुझे विश्वास है लगेगा, अच्छा लगेगा। संत ने कहा कि राम कथा न राम को पाने के लिए सुनी जाती है और न राम को पाने के लिए कही जाती है। बोले तो? राम कथा तो सुनने वालों को और कहने वालों को स्वयं राम बना देती है।
कितने रुपए की बात होगी बताओ? लाख रुपए की, करोड़ की? हाँ, तो कोई 10 ही रुपया दे दिया। नहीं नहीं, मैं हंस रहा हूं, आपकी ही बातें हैं, आपके ही लिए हैं, पर ये बात मेरे दिल को छू गई। ठीक है, अब पानी पियाओ, जाओ। और मैं श्रोताओं से बड़ा खुश हूँ, आज चुनिंदा चुनिंदा श्रोता है यहाँ है, जो ये नहीं कहते कथा बढ़ाओ कि ये करो कि वो करो। जो मैं कह रहा हूँ बड़े प्यार से सुन लें, वो बड़ी शांति से कथा हो रही है, मेरी मर्जी के मुताबिक। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ पानी वानी